अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको वलीमा ब्राइडल मेकअप आपको दिखाऊंगी और एक्सलेंट ब्राइडल बेस से मैं उसको तैयार करूंगी। और ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग बेस है। इसके अंदर जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी वो इसमें हर चीज़ मौजूद है। इसमें टीवी पेंट स्टिक है, इसके बाद मिनरल बेस है और इसके बाद फिक्सर है। और इसमें दो शेड हैं। नंबर 1 है नेचुरल फेयर टोन और उसके बाद नंबर 2 है वो विटिश है। ये दो शेड ही हमारे मुल्क में चलते हैं और इसी की ज़रूरत पड़ती है। मेरा ख्याल है कि ये 3 चीज़ें बेस बनाने के लिए ज़रूरी हैं और इसी को ही हम फोकस करेंगे और इसी से ही मैं ब्राइड बनाऊंगी। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने काम की तरफ। आपने देखा है कि इसके चेहरे पे दाग धब्बे हैं। अब इसको हमने कवर करना है और इसको कंसील करना है। अगर आपके पास कंसीलर नहीं है तो कोई बात नहीं, कंसीलर के आपके पास शेड्स मौजूद हैं, आप उससे कर सकती हैं। कंसील का मतलब है दाग धब्बों को छुपाना। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि भाई स्पेशल आपके पास कंसीलर हो। आप ब्राउन शेड लें और इसके चेहरे पे अप्लाई करें। दाग धब्बों को छुपाने के लिए स्किन टोन का एक जैसा होना ज़रूरी है। एक और चीज़ के हमेशा प्रोफेशनल बेस बनाने के लिए तरीका ये है कि डार्क से आप लाइट की तरफ जाएं। हर किसी का अपना एक तरीका होता है बेस बनाने का। कुछ ब्यूटिशियन ऐसी हैं जो कि पहले बड़ा लाइट कलर यूज़ कर लेती हैं, अगर तो वो बाद में डार्क को उसके साथ बैलेंस करती हैं फिर तो ठीक रहता है। अगर वो नहीं, उनको कोई तरीका आता इस तरीके से बैलेंस करने का, तो फिर वो बेस क्या होता है, ग्रे में चली जाती है। तो इसलिए बेहतरीन जो प्रोफेशनल तरीका है वो यही है कि आप सबसे पहले कंसीलर के लिए डार्क शेड यूज़ करें। उसकी अपनी टोन है नेचुरल टोन, उससे एक टोन आगे लेके जाएं। उसके बाद फिर आप लाइट टोन करें। अब मैं 1 नंबर शेड लूँगी और वो इनकी स्किन पर यूज़ करूँगी। आप ब्रश से भी यूज़ कर सकते हैं, आप स्पंज भी यूज़ कर सकते हैं और फिंगर्स भी यूज़ कर सकते हैं, एज यू विश। अब मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ और आपने इस तरीके से ब्लेंडिंग करनी है कि आपकी स्किन के तमाम पोर्स में अच्छी तरह जज्ब हो जाए। मैं ब्लेंड कर रही हूँ और साथ साथ इसके नेक को, ईयर को आपने साथ साथ कवर करते जाना है और आपने इन हिस्सों को नहीं छोड़ना। फॉरहेड को अच्छे तरीके से मर्ज करना है। अगर आप ये छोड़ देंगे तो ये फिर आपकी वीडियोस में और आपकी पिक्स में अच्छा इंप्रेशन नहीं देंगे। इनकी जो स्किन टोन पे मैंने 1 अप्लाई किया है वो शेड ये है और जो 2 नंबर है वो थोड़ा सा डार्क है। इनमें वाज़िया फ़र्क आप देख सकते हैं। आपको अगर लगे कि ये वाइट की तरफ ज़्यादा जा रहा है या आपके क्लाइंट की डिमांड ये नहीं है तो आप उसको नंबर 2 से थोड़ा सा डल लुक दे सकते हैं। अब इसके बाद स्टेप आता है मिनरल बेस का। इस किट से मैं शेड नंबर 1 यूज़ करूंगी। 1 नंबर यूज़ किया है टीवी पेंट स्टिक। अब मैं 1 नंबर जो है मिनरल बेस यूज़ करूंगी ताकि वो इनकी स्किन टोन से मैच हो जाए। आप स्टिक कोई और यूज़ करती हैं, फिर उसके बाद पैन केक और उसके बाद फिक्सर, तो इससे बेटर है कि आपको एक ही कंपनी की सारी चीज़ें मिल जाएं। इसकी क्वांटिटी आम जो रूटीन में आप मेकअप बाजार से परचेज करते हो उससे कम से कम डबल है। जितना कि आप इन्वेस्ट करते हो आपकी अर्निंग उससे डबल ट्रिपल हो जाती है। नंबर मिनरल बेस की रिक्वायर्ड क्वांटिटी वो इसमें डाल के, ये पाउडर फॉर्म में है जैसा कि आप देख रहे हैं। थोड़ा सा इसको लिक्विड बनाऊंगी। इसको थोड़ा सा पानी डाल के मैंने पाउडर फॉर्म से इसको लिक्विड में कन्वर्ट किया। ये इतना भी लिक्विड नहीं बनाइएगा कि ये बहना शुरू हो जाए और इतना ज़्यादा थिक भी ना हो कि जहाँ पे ये लगे और आपको मुश्किल हो जाए। ब्रश से आप अप्लाई करें फेस पे। अब जैसे जैसे आप अप्लाई कर रहे हैं इसको तो आपको फील होगा कि ये येलो टोन में जा रहा है और जिस वक्त ये ड्राई होगा उस वक्त आप देखिएगा ये बिल्कुल अपने ही असल टोन पे चला जाएगा। ईयर्स को, नेक को अच्छे तरीके से कवर करना है। के सामने अप्लाई किया है और ये वेट मेरे पास है स्पंज, लेकिन इसमें कोई पानी नहीं है। इसको मैंने तकरीबन 30 सेकंड इसको छोड़ा है और इसके बाद मैंने इसको पफ से सेटिंग करना शुरू कर दिया इसकी। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं इसको नीट कर रही हूँ इसकी लुक मजीद अच्छी हो रही है। इसका कोई भी दाग धब्बा नजर नहीं आ रहा। कुछ ब्यूटिशियंस बहुत ज़्यादा चीज़ें अप्लाई कर देती हैं, स्टिक भी, फाउंडेशन भी, उसके अलावा बहुत सारे पैन केक, लूज पाउडर, हर चीज़। तो उसके बाद क्या होता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ करने के साथ फेस पे क्रैक आ जाते हैं। फिर उनको कंप्लेन होती है कि हमारी ब्राइडल की जो बेस है वो ठीक नहीं बनी। तो उनको मैं यही कहूँगी कि आप 2 या 3 चीज़ें लगाएं और बेस को तैयार कर दें। अभी मैंने सिर्फ 2 चीज़ें अप्लाई की हैं और आपके सामने रिजल्ट है। मैंने सबसे पहले ये टीवी पेंट स्टिक यूज़ की, उसके बाद फिर मैंने मिनरल बेस यूज़ की। अब बारी है फिक्सर की। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जगह जगह पैचेस पड़ जाते हैं ड्राई होने के बाद। इसकी बेस की लॉन्ग लास्टिंग, फिर इसके अलावा जो है बेस के पैचेस उसको ख़त्म करने में फिक्सर बेहतरीन कमाल करता है। अब मैं इससे फिक्सर नंबर 1 यूज़ करूँगी।
आप बेस को फोकस करने के साथ साथ आप ब्रशेस पे, टूल्स पे भी तवज्जो दें। अब ये देखें कि मेरे पास सॉफ्ट ब्रश है, बिल्कुल सॉफ्ट, इसे मैं यूज करूंगी। फिक्स पाउडर थोड़ा सा ब्रश पे लगा के उसको राउंड राउंड घुमाना है ताकि जो थोड़े बहुत पैचेस हैं खत्म हो जाएं और बेस आपकी लॉन्ग लास्टिंग में चली जाए और नेचुरल लुक में आ जाए। आपने देखा कि 3 चीज़ों से मैंने बेस बनाई, ठीक है। आप देख लें कि कोई इसका जो इसके स्पॉट थे वो भी नहीं नज़र आ रहे और इसके अलावा इसका जो स्किन टोन है वो भी ज़बरदस्त हो गया। तो बजाय इसके कि आप इतनी चीज़ों को लें, तो आपको एक ही किट में हर चीज़ अवेल हो जाए, तो आपको क्या ज़रूरत है दूसरी चीज़ों को लेने की, और ये फिर सालों चलती हैं ये चीज़ें। अब हम कंटोरिंग की तरफ जाएंगे। अब ये जैसे बेस लग गई है तो इसके बाद चेहरा फ्लैट हो जाता है, तो जिस वक्त हम कंटोर करते हैं तो वो जो फीचर्स हैं जो असल रियल हैं वो एनहेंस हो जाते हैं। हमने सबसे पहले हाइलाइटर को यूज़ किया। हाइलाइटर के जो नीचे थोड़ा सा एरिया है इसको सॉफ्ट एरिया कहते हैं, इसको हम कवर करते हैं बड़े अच्छे तरीके से। इसको आई की जो बोन है उसके ऊपर अच्छी तरह अप्लाई करें। इसको हम पिंक शेड से, मैरून शेड से, ब्राउन शेड से कवर कर सकते हैं, इससे सॉफ्ट एरिया एनहेंस हो जाता है। अब ये देखें ये हिस्सा इसका थोड़ा सा दब गया है जो ज़्यादा नुमाया था। ये जो पफी आइज़ हैं इन पे सॉकेट लाइन नहीं प्रोमिनेंट होती। इसकी सॉकेट लाइन को बनाने के लिए इसको अब थोड़ा सा मैं खुद से शेप दूंगी। अब हम आइज के लिड एरिया पे आएंगे, जो आई लिड है उसके ऊपर अप्लाई करूंगी। आप आइज मेकअप करते हैं तो आपको पता है कि आपका कॉर्नर इधर उधर हो जाता है, शेड लग जाते हैं। तो आपकी जो ये एक्सीलेंट ब्राइडल बेस है ये आपका मेकअप करेक्टर भी है। ये जो पहले से मैंने मिक्सचर बनाया हुआ था उससे इसकी आंख की साइड पे कलर थोड़ा सा फैल गया है, इसको मैं करेक्ट करूंगी, इसको शेप दूंगी।